स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भौरा का पर्यायवाची शब्द पढ़ा था और अब हम लोग पढ़ेंगे कमल का पर्यायवाची शब्द। जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे कि कमल का चित्र भी बना हुआ है। हम इस चित्र के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और पर्यायवाची शब्द को विस्तार से पढ़ेंगे। ध्यान रहे, आप यदि कमल को अच्छे से देख पा रहे होंगे तो कमल की क्वालिटी सबसे बड़ी ये होती, सबसे बड़ा गुण ये होता है कि कमल का जो फूल होता है वो हमेशा जल की सतह के ऊपर होता है और जल की सतह के ऊपर ही इस पुष्प के होने के कारण ही इसको हम कहते हैं उत्पल। क्या कहते हैं? उत्पल कहते हैं। जल की सतह के ऊपर होने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? उत्पल कहते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे। ये जो कमल का फूल आप देख पा रहे हैं, इस कमल के फूल में लगभग 100 पंखुड़ियां होती हैं और 100 पंखुड़ियों के होने के कारण ही इसको हम शतदल कहते हैं। क्या कहते हैं? शतदल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं शतपत्र। शतपत्र क्यों? पंखुड़ियों की संख्याओं के आधार पर लगभग 100 पंखुड़ियां होती हैं कमल के फूल में, इसलिए हम इसे शतदल और शतपत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। और जल की सतह के ऊपर ये खिलता है, ऊपर पलता है, ऊपर ही रहता है, इसलिए ही इसको हम क्या कहते हैं? उत्पल कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कमल के विषय में अगर हम समझें कि कमल किस प्रकार का शब्द है, तो कमल जो है वो तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। क्योंकि आपको पता है रामायण है, महाभारत है, पुराण है, जो धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, उनमें जिन भी शब्दों का समावेश किया गया है वे सारे के सारे शब्द तत्सम शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और कमल का हो गया राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रोण, कृपाचार्य, शल्य, ताड़का, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण आदि सारे के सारे पात्र किसके हैं? या तो वो रामायण के हैं, या फिर वो महाभारत के हैं, या फिर पुराणों के हैं। पुराणों में जैसे शिव है, पार्वती हैं। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द तत्सम हैं और आपने कमल शब्द भी पुराणों में ही सुना है। इसलिए कमल शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव रूप बनता है, तद्भव रूप बनता है कमल। क्या बनता है? कमल। इसका लिंग क्या है? तो इसका लिंग है पुल्लिंग। और ये किस प्रकार की संज्ञा है? यह एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। अब ध्यान से हम समझेंगे कि इसे हम क्या कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं उत्पल। क्या कहते हैं भैया? उत्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पल। देखो कई शब्द हैं। देखो एक शब्द तो होता है उत्पल और एक शब्द होता है उदक, एक शब्द होता है उपल। क्या होता है? उपल। तो ध्यान रहे, उत्पल जो देख पा रहे हैं ये तो है कमल का। किसका है? कमल का। उदक जो है ये किसका है? ये जल का है। और उत्पल जो है ये किसका है? तो ये पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। किसका? पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। ध्यान रहे, उत्पल का अर्थ समझेंगे तो ये होता है उत्धन पल। क्या होता है? इसे उतना कहते हैं। अगर हम संधि विच्छेद की स्थिति में देखेंगे तो इसे ता का दा हो जाता है। इसे हम कह सकते हैं उद्धन पल। ठीक है, उद का अर्थ होता है ऊपर। क्या अर्थ होता है? ऊपर। और पल का अर्थ होता है पलने वाला। क्या होता है? पलने वाला। अर्थात जल की सतह के ऊपर पलने के कारण, जल की सतह के ऊपर पलने के कारण, ऊपर पलने के कारण ही हम कमल को क्या कहते हैं? कमल को हम उत्पल कहते हैं। क्या कहते हैं कमल को? तो कमल को हम उत्पल कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जल की सतह के ऊपर पलने के कारण। कमल के अलग अलग रंग भी होते हैं और रंगों के कारण भी इसका नामकरण किया गया है। तो कमल को हम कहते हैं कोकनद। क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं।
ठीक है। अब कोकनद क्यों कह देते हैं? देखिए, जो लाल रंग का कमल होता है, लाल रंग के कमल को ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछा गया है कि लाल रंग के कमल को क्या कहते हैं, तो लाल रंग के कमल को ही हम कोकनद कहते हैं। तथा कमल का ही एक पर्यायवाची शब्द है इंदिवर। क्या है? इंदिवर। इंदिवर किसे कहते हैं? तो नीले रंग के कमल को। किस रंग के? नीले रंग के कमल को हम क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। और यह भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछा जा चुका है। कहां पूछा गया है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछा जा चुका है कि इंदिवर वाक्यांशों के लिए एक शब्द किसे कहा जा सकता है, या यूं पूछा जा सकता है कि जो नीले रंग के कमल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो नीले रंग के कमल को ही हम इंदिवर कहते हैं। आगे की बात समझे तो कमल को ही हम पुंडरीक भी कहते हैं। क्या? पुंडरीक। ध्यान रहे, जो सफेद रंग के कमल होते हैं, किस रंग के? सफेद रंग के कमल को सफेद रंग के कमल को भी हम क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। ये तीन के तीनों ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द में पूछे गए पेपर में। कहां पूछे गए हैं? वाक्यांशों के लिए एक शब्द में। कि लाल कमल को क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं। नीले कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। सफेद कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक। ध्यान रहे, ये जो पुंडरीक शब्द दिया गया है, पुंडरीक, ये दो का पर्यायवाची शब्द है। पुंडरीक हम लोग शेर को भी कहते हैं और पुंडरीक हम लोग कमल को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? कमल को भी कहते हैं। आगे ध्यान रखेंगे, हम लोग कमल को ही शतदल, मैंने अभी बताया ना, इसको ही हम लोग शतदल कहते हैं और इसी को हम लोग शतपत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शतपत्र भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? मैंने बताया ना, लगभग 100 पंखुड़ियों के होने के कारण। क्यों कहते भैया? लगभग 100 पंखुड़ियों के होने के कारण। 100 पंखुड़ियों के होने के कारण, लगभग 100 पंखुड़ियों के होने के कारण ही हम कमल को क्या कहते हैं? तो इसे हम शतदल और शतपत्र कहते हैं। ध्यान रहे, कमल को ही हम कंज भी कहते हैं। कमल को ही हम पंकज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं, है ना। कमल को ही हम और क्या कहते हैं? इसी को अम्भोज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्भोज कहते हैं। ठीक है। कमल को ही हम लोग अरविंद कहते हैं। क्या कहते हैं? अरविंद कहते हैं। और कमल को ही राजीव भी कहा जाता है। क्या? राजीव भी कहा जाता है। अब कारण समझेंगे। देखिए, कंज कैसे कमल को कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, गंदे जल में उत्पन्न कमल को हम क्या कहते हैं? कंज। आप गंदे भी कह सकते हैं, गंदे व मटमैले। मटमैले जल में उत्पन्न कमल को, उत्पन्न कमल को हम क्या कहते हैं? कंज कहते हैं। और पंकज किसे कहते हैं? तो ध्यान से समझना, पंक का अर्थ ही होता है कीचड़। क्या? कीचड़। और जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। अर्थात कीचड़ में जन्म लेने के कारण ही हम कमल को क्या कहते हैं? पंकज। हालांकि पंकज में आज से आपसे समास पूछे तो इसमें बहुब्रीहि समास है, कई बार पूछा भी गया है। कौन सा समास है?
बहुब्रीहि समास है। किसमें? पंकज में। और पंकज जो है वो योग रूढ़ शब्द भी है। कैसा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द है। रूढ़ यौगिक योग रूढ़ में योग रूढ़ शब्द है। हम कमल को पंकज क्यों कहते हैं? तो ध्यान से समझेंगे। कीचड़ में खिले कमल को, कीचड़ में खिले कमल को हम क्या कहते हैं? पंकज कहते हैं। अम्भोज क्यों कहते हैं? आपको पता, अम्ब का अर्थ होता है जल, तो जल में खिले रहने के कारण, है ना, जल में जन्म लेने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? अम्भोज कहते हैं। जल में खिलने के कारण ही इसको हम क्या कहते हैं? अम्भोज कहते हैं। और अरविंद और राजीव कहने का मूल कारण क्या है? तो ध्यान से समझेंगे। जो प्रातःकालीन खिले कमल को, खिले कमल को, प्रातःकालीन खिले कमल को हम क्या कहते हैं? तो प्रातःकालीन खिले कमल को ही हम अरविंद और राजीव के नाम से जानते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि कमल में लगभग 100 पंखुड़ियां होती हैं और 100 पंखुड़ियों के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसे शतदल और शतपत्र के नाम से जानते हैं। कमल जल की सतह के ऊपर खिलता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उत्पल कहते हैं। कमल कैसा शब्द है? तो कमल एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? कमल होता है। इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग होता है। यह किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह एक जातिवाची संज्ञा शब्द है। आगे की बात करें तो कमल को उत्पल क्यों कहते हैं? तो ध्यान समझना, जल की सतह के ऊपर खिलने वाले जो कमल होते हैं, ऊपर पलने वाले जो कमल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उत्पल। अब जल की सतह के ऊपर, ध्यान समझना, जल की सतह के ऊपर पलने के कारण इसका जो फूल वाला हिस्सा होता है, ये फूल वाला हिस्सा जो होता है वो जल की सतह के ऊपर होता है। पानी जैसे जैसे बढ़ेगा, ये इसकी जो ये डंठल भी ऐसे बढ़ती चली जाती है। कभी भी जल की सतह के अंदर कमल का फूल नहीं होता है, इसलिए ना उसको क्या कहते हैं? उत्पल कहते हैं, जल की सतह के ऊपर पलने के कारण। ध्यान रहे, जो लाल रंग का कमल होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोकनद कहते हैं। और नीले रंग के कमल को क्या कहते हैं? इंदिवर कहते हैं। और सफेद रंग के कमल को क्या कहते हैं? पुंडरीक कहते हैं। और लगभग 100 पंखुड़ियों के होने के कारण ही इसे हम शतदल भी कहते हैं और शतपत्र भी कहते हैं। गंदे व मटमैले जल में खिले होने के कारण ही इसको हम कंज कहते हैं। और कीचड़ में खिले होने के कारण ही इसको हम पंकज कहते हैं। और जल में खिलने के कारण इसको हम अम्भोज कहते हैं। और प्रातःकालीन खिले हुए जो कमल होते हैं, उन कमलों को ही हम अरविंद और राजीव के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं इसके आगे वाले। आगे है पदम। क्या है? पदम। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक शब्द आता है पद्मा। क्या आता है? पद्मा। ध्यान से समझना, अगर पदम शब्द है तो पदम जो है ये एक कमल का पर्यायवाची शब्द है, और जो पद्मा शब्द है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। कमल पर बैठने वाली पद्मा, ठीक है। तो ध्यान रहे, पद्मा जो है वो लक्ष्मी का है और पदम जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। जो कमल की कोमल पंखुड़ियां होती हैं, और कमल की कोमल पंखुड़ियों के कारण इसको हम क्या कहते हैं? पदम। कोमल पंखुड़ियों के कारण, कोमल पंखुड़ियों के कारण, पंखुड़ियों के कारण, कोमल पंखुड़ियों के कारण ही हम इसको क्या कहते हैं? इसे पदम कहते हैं। ध्यान रहे, एक शब्द है पदम और एक शब्द है पद्मा। तो जो पदम शब्द है वो कमल का है और पद्मा जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है।
हम कमल को ही सरोज भी कहते हैं, कमल को ही सरसिज भी कहते हैं, सरसिज भी कहते हैं, और कमल को ही हम सरोरुह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोरुह भी कहते हैं। और सबका एकीकरण, सबका एकीकरण, सर का अर्थ क्या होता है? देखो, अगर शब्द विच्छेद हम करके देखेंगे तो ये होता है सरह प्लस ज, और सर माने क्या होता है? तो सर का अर्थ होता है तालाब। क्या अर्थ होता है? तालाब। और जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। क्या अर्थ होता भैया? जन्मा। अब यहां समझना है कि सरोज, सरसिज और सरोरुह किसको क्यों कहते हैं? तो तालाब में खिले कमल को, तालाब में खिले कमल को, खिले कमल को, कमल को हम क्या कहते हैं? तालाब में खिले कमल को ही हम सरोज, सरसिज और सरोरुह कहते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात, ये सरह प्लस जा जो आपने किया है, यह एक विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि होने के साथ साथ ही इसमें और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। किसका? बहुब्रीहि समास का उदाहरण भी है। अच्छा, एक बात और बता दें, देखो, एक शब्द समश्रुत भिन्नार्थक में देखेंगे, एक शब्द होता है सरोज, एक शब्द होता है मनोज, एक शब्द होता है सरसिज। क्या होता है? सरसिज। और एक शब्द होता है मनसिज। क्या होता है? मनसिज। ये मिलते जुलते शब्द हैं, है ना? तो जो सरोज और सरसिज है, ये सरोज और सरसिज जो है, ये तो कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कमल का। और मनोज और मनसिज किसका है? ये कामदेव का है। किसका है? कामदेव का है। ध्यान से समझना, तालाब में खिलने के कारण, तालाब में खिलने के कारण इन दोनों को हम क्या कहते हैं? कमल। और लोगों के मन में जन्म लेने के कारण ही हम मनोज और मनसिज को क्या कहते हैं? कामदेव कहते हैं। क्योंकि तालाब में कौन खिलता है? कमल। और मन में कौन खिलता है? तो मन में खिलने का मतलब यह है कि मन में जन्म लेने वाला, तो मन में जन्म कौन लेता है? कामदेव। इसलिए सरोज कमल का है और मनोज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा ही अगर आपने देखा होगा, एक पर्यायवाची शब्द बड़ा फेमस है, मनोज के अलावा एक शब्द होता है पथोज। क्या होता है? पथोज। अब पथोज में पथ, पथ या पथः, धन, ज। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। पथ का अर्थ क्या होता है? मार्ग। जा का अर्थ क्या होता है? जन्म। मार्ग में जन्म, मार्ग में जन्म नहीं, समझो ध्यान से। देखो, जैसे जो रास्ता है, रास्ता, ध्यान समझना। अब ये जो रास्ता है, ध्यान से समझेंगे, अगर रास्ते के दोनों तरफ ही क्या है? तालाब। क्या है? तालाब। मार्ग के दोनों तरफ क्या है? तालाब। और मार्ग के दोनों तरफ जो तालाब है, उसमें अगर कमल खिला है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम पथोज कहते हैं। मार्ग में दोनों ही तरफ, ध्यान से समझेंगे, मार्ग के दोनों तरफ, दोनों तरफ खिले कमल को, कमल को हम क्या कहते हैं? पथोज कहते हैं। इसी को हम कहते हैं परजात। एक शब्द होता है पारिजात। क्या होता है? पारिजात। तो जो पारिजात है, यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। किसका? कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। और जो परजात है, ये किसका है? कमल का है। अब कमल को परजात क्यों कहते हैं? देखो, कमल को परजात कहने का मूल कारण यह है कि कमल, कमल का फूल देख रहे हैं ना, अगर इसी कमल के फूल में हम लोग क्या करें? ऐसे कर दे, देखो ऐसे, ये तो ये किसकी आकृति बन रही? पत्ती की।
कमल की पंखुड़ियां पत्ती की भांति होती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम परजात कहते हैं। ध्यान से समझेंगे, कमल क्या, कमल की पंखुड़ी, कमल की पंखुड़ी पत्ती की भांति होती है, पत्ती की भांति होती है, भांति होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम परजात कहते हैं। क्या कहते हैं, परजात कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है, ध्यान से समझेंगे कि जो कोमल पंखुड़ी, क्योंकि कमल की पंखुड़ियां कैसी होती है, कोमल, तो कोमल पंखुड़ियों के कारण हम कमल को क्या कहते हैं, पद्म कहते हैं, और कमल पर बैठने के कारण हम लक्ष्मी को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं, और तालाब में खिलने के कारण ही कमल को हम सरोज, सरसिज और सरोरुह कहते हैं, और मार्ग के दोनों ही तरफ जो कमल खिले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पथोज कहते हैं। ठीक है, तथा ध्यान रहे परजात भी कमल का पर्यायवाची शब्द है, और जो कमल की पंखुड़ियां होती वो पत्ती की भांति होती है, इसीलिए हम कमल को क्या कहते हैं, परजात कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, परजात कहते हैं। इसके आगे कमल के पर्यायवाची शब्द बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, कैसे हम कमल का पर्यायवाची शब्द बना सकते हैं। आपको खूब अच्छे से पता होगा कि अगर हम पानी के पर्यायवाची शब्द में, किसमें, पानी के पर्यायवाची शब्द में क्या जोड़े, जा, तो वो कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। किसका बन जाता है, कमल का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ध्यान समझना, पानी। अब पानी के पर्यायवाची शब्द में क्या जोड़ना, आपको जा जोड़ना, और जैसे ही जा जोड़ेंगे किसका पर्यायवाची बनेगा, ये बनेगा कमल का पर्यायवाची शब्द। जैसे शब्द दिए गए हैं, जैसे है नीर है, तोय है, अम्बु है, अप है, पय है, क्या है, पय है, और जल है। इन सभी शब्दों के साथ में आपको क्या जोड़ना है, जा। जब इसमें जा जोड़ेंगे तो ये बनेगा नीरज, ये बनेगा तोयज, ये बनेगा अंबुज, क्या बनेगा, अंबुज, ये बनेगा अब्ज, ये बनेगा पयोज, ये बनेगा जलज। ध्यान समझना, इसका संधि विच्छेद होता है अप प्लस जा, इसका होता है पयः प्लस जा। यहां कौन संधि है, व्यंजन संधि। क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक, और यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर है विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सारे के सारे नाम जो दिए गए हैं, ध्यान से समझ, इनका क्या आधार है, इनका एक ही आधार है, कमल में खिलने, जल में खिलने के कारण, जल में खिलने, खिलने के कारण। एक और महत्वपूर्ण बात नोट करके लिखेंगे, ये जितने भी शब्द देख पा रहे हैं आप, जलज है, नीरज है, अंबुज है, पंकज है, तोयज है, ध्यान समझो दो विशेष चीजें। ये जो शब्द बने हैं इन सभी शब्दों में क्या है, बहुब्रीहि समास। कोई अगर समास पूछे तो कौन सा समास बताना है, बहुब्रीहि समास। एक और इंपॉर्टेंट बात, दूसरा पॉइंट मैंने आपसे बताया कि अगर जल के पर्यायवाची शब्द में जा लगाएंगे तो कमल का पर्यायवाची बनता है। अगर इसी जल के पर्यायवाची शब्द में हम क्या लगाएं, दा और धर, तो किसका बनता है, बादल का पर्यायवाची बनता है। और अगर इसी जल के ही पर्यायवाची शब्द में हम धी लगाएं, धाम लगाएं और निधि लगाएं, क्या लगाएं,
निध लगाएं तो किसका बनेगा, तो बनेगा समुद्र का पर्यायवाची शब्द। किसका बनेगा, समुद्र का पर्यायवाची शब्द। और जितने शब्दों का निर्माण होगा सभी शब्दों में एक ही समास बनेगा, बहुब्रीहि समास। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा कि जो कमल होता है वो जल की सतह के ऊपर खिलता है, इसलिए ही इसको हम उत्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम उत्पल कहते हैं। और लगभग 100 पंखुड़ियों के कारण ही इसको हम शतदल और शतपत्र कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अगर पानी के पर्यायवाची शब्द में हम जा शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वो जो शब्द बन रहा है, जैसे नीरज है, तोयज है, अंबुज है, अब्ज है, पयोज है और जलज है, ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। जिसमें जो ये अब्ज शब्द है इसमें व्यंजन संधि, बहुब्रीहि समास और पयोज का जो संधि विच्छेद बन रहा है वो पयः धंजा, विसर्ग संधि और बहुब्रीहि समास का उदाहरण बन रहा है। अर्थात जितने भी शब्द हैं सभी में बहुब्रीहि समास है। इसके अलावा अगर जल के पर्यायवाची शब्द में जा जोड़ते हैं तो कमल का पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची में दा और धर जोड़ते हैं तो बादल का पर्यायवाची, जल में अगर हम धी धाम निध जोड़ते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बन जाता है। यहां तक की बात समझ में आपके आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द के साथ में अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आपसे पुनः निवेदन करता हुआ जा रहा हूं, कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। कल नए पर्यायवाची के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।